हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ा? हीरालाल जी के गीत का नाम बताओ। कौन सा गीत गाया था? परले प्रतीक्षा नमो नमो, यार ये ऐसी बंद। और उनकी आत्मकथा का नाम बताओ। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। उनकी संस्था का नाम बताओ। जीवन कुटीर। कौन सी थी? कब स्थापित की गई? कहाँ स्थापित की गई? जिसका नाम बदल के बाद में क्या किया गया? जो कौन सी शिक्षा के लिए जानी जाती है? किसको समर्पित है? महिला शिक्षा के लिए समर्पित है। चरखा संघ किसने बनाया था? जमनालाल बजाज। कब बनाया था? किसके साथ मिलके? बलवंत सांवलाराम देश पांडे। कहां पे? मुस्लिम लीग को कितना चंदा दिया? कांग्रेस को इतना चंदा दिया? कौन सी उपाधि लौटा दी? कौन से आंदोलन के दौरान? गुलाम नंबर गांधी जी का। कहां के रहने वाले थे? गुठावली में किसका जन्म हुआ था? विजय सिंह पथिक। वास्तविक नाम क्या था? राजस्थान किसने भेजा? रास बिहारी बोस ने उनको राजस्थान भेजा है। किसके सहयोगी थे? पकड़ के अंग्रेजों ने कौन सी जेल में डाला? जेल से फरार होके कहां चले गए? ओछड़ी। ओछड़ी में क्या स्थापित किया? और राजस्थान के किसान आंदोलनों के दो किताबों के नाम बताओ। देखिए, अजय मेरू और व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। गोपाल सिंह खरवा कहां के सामंत थे? खरवा के सामंत थे। और उनको राजस्थान में जिम्मेदारी किसने दी थी? कब क्रांति करनी थी? उन्होंने क्रांति में किसको शामिल कर लिया? अजमेर और जोधपुर के। लेकिन अंग्रेजों को योजना का, इसलिए अंग्रेजों ने उनको पकड़ के कौन सी जेल में डाल दिया? तोड़गढ़ जेल तोड़ के भागे, दोबारा पकड़ के फिर कहां शिफ्ट कर दिया? शाहजहांपुर की तिहाड़ जेल में कर दिया था। उससे पहले हम पढ़ रहे थे ईश्वरदान आसिया। और कौन किसके दामाद थे? और कौन से कांड में शामिल थे? दिल्ली। और किसने इस पूरे परिवार की तारीफ की है? प्रताप सिंह बारठ किसके बेटे थे? कौन से कांड से संबंधित थे? कौन से कांड में पकड़े गए? कौन सी जेल में रखा गया? और उसमें कैसे मृत्यु हुई उनकी? पुलिस टॉर्चर के कारण। अच्छा, और कौन सी रियासत ने उनके आने पर रोक लगाई थी? और कौन से अंग्रेज अधिकारी ने उनकी तारीफें की? चार्ल्स क्लीवलैंड। जोरावर सिंह बारठ किसके छोटे भाई थे? केसरी सिंह बारठ के। कौन कौन से मुकदमों में? दिल्ली बम कांड और निमेज। लेकिन अंग्रेज उनको गिरफ्तार। निमेज वाले उन्होंने अपना अंतिम समय किस रूप में बिताया? अमरदास बैरागी। निमेज हत्याकांड में फांसी किसको हुई थी? किसको? मोतीचंद। काला पानी, वेलूर जेल, अर्जुन लाल फरार कौन कौन हो गए थे? जयचंद और जोरावर सिंह बारठ। और सरकारी गवाह कौन कौन बन गए थे? मानिक चंद और शिव नारायण। इसमें क्या बन गए थे? सरकारी गवाह। केसरी सिंह बारठ का जन्म कहां पर हुआ था? देरावरपुरा खेड़ा। कौन कौन सी रियासत में काम किया? मेवाड़ और, अच्छा, मेवाड़ के अंदर उन्होंने किसको बुला के लाए थे काम? कौन से महाराणा को रोका था? किसके दरबार में जाने से? कहां दरबार था? कब था? कितने दोहे भेजे थे? क्या कहलाते हैं? और बाद में कोटा में किस पद पे काम किया था? कोटा में कौन से हत्याकांड में नाम आया? महंत प्यारेलाल। पकड़ के कहां भेजे गए? कहां पे? हजारीबाग। वहां से आने के बाद गांधी जी के पास कहां चले गए? किताबें कौन कौन सी लिखी? प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी चरित्र, दुर्गादास चरित्र, श्यामलदास जी की जीवनी, मेजनी की जीवनी का अनुवाद और बुद्ध चरित्र का अंग्रेजी मत पढ़ो, मेयो कॉलेज की जगह और इंग्लैंड की जगह। अच्छा, इस महंत प्यारेलाल हत्याकांड में और कौन कौन शामिल थे? सोमदत्त लहरी, रामकरण और हीरालाल जालोर। सरकारी गवाह कौन बन गया था? लक्ष्मी नारायण क्या बन गया था? सरकारी गवाह बन गया था इसमें। इससे पहले अर्जुन लाल सेठी कहां के थे? जयपुर रियासत। कहां से ग्रेजुएशन किया था? और कौन से सामंत के काम करते थे? कहां के सामंत थे? किसने कहा था प्रधानमंत्री बना दे? तो उन्होंने क्या कहा था? अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकले? मथुरा के कौन से स्कूल में कौन सी समिति बनाई? कौन सा विद्यालय स्थापित किया? कब स्थापित किया? कहां स्थापित किया? किसकी पाठशाला थी? कौन से बम कांड में थे? कौन से हत्याकांड में गिरफ्तार हुए? कहां भेज दिए गए? आके गांधी जी कौन से आंदोलन में शामिल हुए?
असहयोग के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कहां कहां के बने? बाद में इनको मनाने के लिए अजमेर कौन आए थे? अब अजमेर में अंतिम समय में क्या करते थे? और मरने के बाद क्या किया गया? किताबें कौन कौन सी लिखी? स्वतंत्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। नाटक कौन कौन से लिखे? महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पारसोई। जयपुर में किसको शरण दी थी? वो कौन से एक्शन में शामिल थे? इतनी बातें बड़ी आगे लिखो। लिखो सागरमल गोपा। अगले लिखो भाई सागरमल गोपा। लिखो यह है जैसलमेर के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू जैसलमेर। यह एक आदमी होता तो यह, एक से ज्यादा होते थे यह जैसलमेर के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू जैसलमेर। राजाओं का राज था। राजाओं की किसके साथ संधियां थी? अंग्रेजों। तो इन्होंने अंग्रेजों का भी विरोध किया और राजाओं का भी विरोध किया। लिख लो, इन्होंने राजतंत्र तथा अंग्रेजी शासन का विरोध किया। ही अपोज्ड मोनार्की एंड इंग्लिश रूल। इन्होंने राजतंत्र तथा अंग्रेजी शासन का विरोध किया। ही अपोज्ड मोनार्की, अपोज किया। ही अपोज्ड मोनार्की एंड इंग्लिश रूल। राजतंत्र तथा अंग्रेजी शासन का विरोध किया। तो भाई साहब जैसलमेर वालों ने कहा कि आज के बाद जैसलमेर के आसपास भी दिख गए ना तो देख लेना। तो बाद में कई दिन चले गए थे हैदराबाद। कहां चले गए थे? फिर हैदराबाद वालों ने कहा था रवाना, बस खूब हो गया। तो कौन कौन सी दो रियासतों ने प्रवेश पे पाबंदी लगाई? जैसलमेर और हैदराबाद। लिखो, जैसलमेर तथा हैदराबाद रियासतों ने, जैसलमेर एंड हैदराबाद स्टेट्स, जैसलमेर तथा हैदराबाद रियासतों ने, जैसलमेर एंड हैदराबाद स्टेट्स, हैदराबाद रियासतों ने इनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। पुट बैन ऑन हिज एंट्री, पुट बैन ऑन हिज एंट्री, इनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। पुट बैन ऑन हिज एंट्री, इनके प्रवेश पर क्या लगा दी थी? किस किसने? किताबें लिखो, इनकी पुस्तकें। किताबों के नाम देख के आपको लगेगा कि यार भयंकर ही लिख दी। जैसे मिथुन चक्रवर्ती की मूवी हो जैसलमेर का गुंडा राज। क्या नाम बुक का बताओ देखे? और देखो आजादी के दीवाने, ये भी वैसा ही नाम है, फूल बने अंगारे टाइप का। एक आपको याद हो तो जैसलमेर में मैंने बताया था रघुनाथ सिंह ने बनाया था माहेश्वरी नवयुवक मंडल, बताया था। उन रघुनाथ सिंह जी के नाम पर उन पे जब मुकदमा चला तो लिखा गया रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। किसका मुकदमा? कौन कौन सी किताब बताओ देखे? जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का। बाद में जैसलमेर से बाहर ही चल रहे थे। उन दिनों जैसलमेर में राजा थे जवाहर सिंह। राजा कौन थे? जवाहर सिंह। इनके घर के में कोई डेथ वगैरह हो गई थी, इनको घर पे आना था वापस सागरमल गोपा को। जवाहर सिंह के भाई आने नहीं देंगे, तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि नेहरू जी मुझे यार जैसलमेर जाने की परमिशन तो दिलवा दो। तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाहर सिंह को फोन किया कि जवाहर जी, मैं जवाहर बोल रहा हूं, बंदा आ रहा है यार अपना, थोड़ा ध्यान रख लेना है। जवाहर सिंह जी ने कहा भेजो भेजो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, भेजो आप। सागरमल गोपा आए, पकड़ लिए गए, जेल में बंद कर दिए गए। और जेल में भयंकर ही भाई साहब गोपा जी ने लेटर लिखे नेहरू जी को, नेहरू जी आपने कहा था जाओ,
मैं आ गया, यहाँ पे लेने के देने पड़ रहे हैं। जय नारायण व्यास को लेटर लिखे, व्यास जी आप तो जोधपुरी बैठे और आप तो आगे संभाल लो। इनका आ रहे हैं, बस थोड़े दिन और देखो यार, थोड़ा सा आ ही रहे हैं। इतने में 4 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया। लिखो, जवाहर सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जवाहर सिंह, जवाहर सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जवाहर सिंह, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ही वॉज अरेस्टेड, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ही वॉज अरेस्टेड। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ही वॉज अरेस्टेड। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू तथा जय नारायण व्यास को पत्र लिखे थे। ही रोट लेटर्स टू जवाहरलाल नेहरू एंड जय नारायण व्यास। जवाहरलाल नेहरू तथा जय नारायण व्यास को पत्र लिखे थे। ही रोट लेटर्स टू, जेल से, ही रोट लेटर्स टू जवाहरलाल नेहरू एंड जय नारायण व्यास। जवाहरलाल नेहरू तथा जय नारायण व्यास को पत्र लिखे थे। ही रोट लेटर्स टू जवाहरलाल नेहरू एंड जय नारायण व्यास। लाइन चेंज कर लिखो, 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को, ऑन 4 अप्रैल 1946 एडी, 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को, ऑन 4 अप्रैल 1946 एडी, इन्हें जेल में जिंदा चला दिया गया था। ही वॉज ब्रंट अलाइव इन जेल। इन्हें जेल में जिंदा चला दिया गया था। ही वॉज ब्रंट अलाइव इन जेल। इन्हें जेल में जिंदा चला दिया गया था। ही वॉज ब्रंट अलाइव इन जेल। हाय तोबा मची बाद में, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, जांच करो इस मामले की। तो एक जांच कमीशन बिठाया गया, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया? लिखो, इस हत्या की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मर्डर, इस हत्या की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ दिस मर्डर, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग स्थापित किया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। जज थे एक बड़े, इनको कहा भाई आप जांच करो। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग स्थापित किया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग स्थापित किया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। हालांकि कमीशन की रिपोर्ट तो ये थी कि सुसाइड है। क्या है? पर फिर भी अपने ऐसे नहीं लिखना, अपने लिखना जिंदा जला दिया था। क्या लिखना आपने? तो उनका पुलिस ने टॉर्चर ज्यादा किया जेल के अंदर, तो इतने डर गए थे कि खुद ही केरोसिन डाल लिया था, खुद ही वैसे आग लगा ली थी। पर अपने तो यही है कि नहीं भाई, उन्होंने ज्यादा किया होगा, उन्होंने डाला होगा, रिपोर्ट के अंदर कुछ ही आया हो। पर रिपोर्ट तैयार करने वाले जज कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक। याद रह जाएगा, स्टार लगाना। 2010 के मेंस का क्वेश्चन था, सागरमल गोपा के बारे में आप क्या जानते हैं? अगला लिखो, बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में 2 बातें तो मैंने बताई थी आपको कि इन्होंने नागौर जो था जोधपुर में खादी भंडार की स्थापना की थी, बताया था। लिख लो, जन्म स्थान नागौर में, गांव पड़ता है पीलवा। बर्थ पैलेस नागौर, पीलवा नागौर। फिर इन्होंने जब खादी भंडार की स्थापना की, तो खादी भंडार क्या कहता है? स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग का मतलब कि अंग्रेजी वस्तुओं का क्या किया जाए? बहिष्कार। जबकि अपने राजाओं के अंग्रेजों के साथ क्या थी? संधियां। तो अपने यहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल कर दी। जेल में क्या कर दी? और इन्होंने कहा भाई जेल में हमें सुविधाएं दी जाए। 2 प्रकार के कैदी हुआ करते। एक वे कैदी जिनको बोलते राजनीतिक कैदी। क्या बोलते? मतलब जो किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भाई कहीं सड़क किनारे जाके आप नारे लगा दो, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, सरकार पकड़ के ले जाए। एक तो आप कैदी हो। एक कैदी है जो किसी को मार के आए। 2 अलग अलग प्रकार कैदी है। आप उसकी तुलना में इतने बड़े कैदी नहीं। तो जो राजनीतिक कैदी हुआ करते उनको सरकार सुविधाएं देती। जैसे अंग्रेज थे तो गांधी जी जब जेल के अंदर जाते तो बाकायदा अलग कमरा होता, डायरी दी जाती, सोने के लिए बिस्तर दिए जाते, पेन दिए जाते, अखबार आते, किताबें आती इनके लिए। जबकि जो भगत सिंह इस टाइप के जो कैदी होते, जो किसी को मर्डर किया हुआ है, उनको बाद में अलग सेल में रखते। तो राजनीतिक कैदियों को सुविधाएं मिलती।
तो बाल मुकुंद बिस्सा ने यहाँ जोधपुर में कहा कि भाई मैं राजनीतिक कैदी हूँ, आंदोलन में तो भाग लिया, मारा थोड़ी है किसी को, सुविधाएं दो। जोधपुर के राजा ने कहा ना, फर्जी बात नहीं, फालतू नहीं। तो उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल करूंगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। भगत सिंह एक साथी थे, भगत सिंह और इन लोगों ने भूख हड़ताल की थी। इन्होंने भी कहा था कि हमें सुविधाएं दी जाओ। तो सरकार ने कहा भाई कैसे दे सुविधाएं तुम्हें, तुमने मर्डर किया है। तो इन्होंने कहा भाई मर्डर प्रूव थोड़ी हुआ है, मुकदमा चल रहा है, ट्रायल है, जब प्रूव हो जाए तब मत देना, जब तक हमारे पर प्रूव नहीं होता तब तक हम राजनीतिक कैदी नहीं दोगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। तो इन लोगों ने भूख हड़ताल की थी। तो इनमें एक साथी थे इनके भगत सिंह, उनका नाम था जतीन दास। क्या नाम था? जतीन दास 64 दिन भूख हड़ताल कर गए थे। कितने दिन? भगत सिंह ये तो बीच में तोड़ गए, जतीन दास ने तोड़ी नहीं, और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतीन दास क्या हो गए थे? शहीद। तो बाल मुकुंद बिस्सा ने कहा कि अपने भी भूख हड़ताल करेंगे, पर बाल मुकुंद बिस्सा मेरी तरह थोड़े दुबले पतले ही थे, तो 7वां 8वां दिन ही निकाल पाए थे जैसे तैसे। देखो 19 जून 1942 ईस्वी को और 19 जून 1942 एडी। 19 जून 1942 ईस्वी को, 19 जून 1942 एडी। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टियर्ड ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक इन जोधपुर जेल। ही वॉज मार्टियर्ड ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक इन जोधपुर जेल। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टियर्ड ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक इन जोधपुर जेल। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान क्या हो गए थे? इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। ही इज कॉल्ड जतीन दास ऑफ राजस्थान। समझ आओगे जतीन दास कौन है? भगत सिंह के साथी थे। इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। ही इज कॉल्ड जतीन दास ऑफ राजस्थान। क्या कहा जाता है राजस्थान का? अगले लिखो रमेश स्वामी। रमेश स्वामी 1947 की बात, भारत में गवर्नर जनरल हुआ करता लॉर्ड वेबल। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेबल भारत का गवर्नर जनरल था, और वेबल का ट्रांसफर होने वाला था, इंग्लैंड जाना था, और वेबल की जगह नया गवर्नर जनरल आने वाला था, माउंटबेटन। कौन था? तो वेबल को लगा इंडिया घूम लें थोड़ा, तो वेबल घूमने के लिए आया भरतपुर। कहां पे आया? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव बर्ड सेंचुरी। वेबल आया और वेबल के साथ में बीकानेर के राजा है शार्दुल सिंह। पढ़े हमने? तो शार्दुल सिंह जी और लॉर्ड वेबल घूमने के लिए कहां पे आए? भरतपुर। तो अब यदि भरतपुर घूमने आएंगे, स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी किसकी? भरतपुर के राजा साहब की। तो भरतपुर के राजा साहब पूरी व्यवस्था देख रहे थे। तो राजा की गाड़ी आ गई किसी गांव में, गांव वालों को लेने के लिए, भाई चलो काम करना पड़ेगा, गेस्ट आए हैं तो गेस्ट के लिए काम करो वहां पे। तो भरतपुर में गांव पड़ता है भुसावर। कौन सा गांव था? वहां भुसावर के अंदर गए और वहां जाकर आगे लो भाई बस में बैठो गांव वालों का, और राजा जी ने बुलाया काम करना है अपने को। तो गांव वालों ने कहा भाई पैसे, काम करेंगे तो अच्छा पैसे और चाहिए, थप्पड़ पड़ेगा, पढ़ो तो आप बेगार, क्या देनी पड़ेगी? तो बाकी गांव वाले तो बैठ गए। रमेश स्वामी इनके 4 दोस्त और थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी सूरत में राजा को बेगार, या तो पैसे दो या हम बेगार करने जाएंगे नहीं। क्या कर लोगे तुम? तो ये बस के आगे सो गए कि लो बस को हमारे ऊपर से निकाल के ले जा सकते हो, वरना तो हम बस भी ले जाने नहीं दें। ड्राइवर साहब में इतना ही दिमाग था, उसने कहा मैं निकाल दूंगा। तो वह निकाल दो। तो वह ड्राइवर साहब दूर से भगा के लाए गाड़ी को। तो रमेश स्वामी सो रहे, 4 और सो रहे। वो जैसे गाड़ी पास में 4 तो तितर हो गए वहां से। रमेश स्वामी जी वहां सीध में आ गए उसके, तो बस द्वारा कुचल कर हत्या कर दी गई थी बेगार विरोधी आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? देखो 5 फरवरी 1947 ईस्वी को, ऑन 5 फरवरी 1947 एडी। 5 फरवरी 1947 ईस्वी को, ऑन 5 फरवरी 1947 एडी, भुसावर में बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टियर्ड ड्यूरिंग एंटी बेगार मूवमेंट एट भुसावर। भुसावर में बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। ही वॉज मार्टियर्ड ड्यूरिंग एंटी बेगार मूवमेंट एट भुसावर। भुसावर में बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। कौन से आंदोलन में शहीद हो गए थे?
बेकार विरोधी आंदोलन। लिख लो कोष्टक में, बस द्वारा कुचल कर, थ्रेस्ट बाई बस तक। हाँ हाँ है इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्यों लिखवाऊंगा? हाँ सारी इंपॉर्टेंट है। लिख लो कोष्टक में, बस द्वारा कुचल कर, थ्रेस्ट बाई बस। ये ना पहले दूसरी क्लास में एक चैप्टर लगता था, मैं जब सेकंड क्लास में था तो दूसरी क्लास में एक चैप्टर था जिसमें ये मुझे अब भी कहानी याद है। जो सर यूं कहानी सुना दे, बस आ रही थी, ये 5 सो रहे थे, 4 जैसे है इन्होंने कहा थू, 4 तो भागे, रमेश स्वामी वहां से भागे। आपके नहीं लगती थी कहानी? नहीं पढ़ा ऐसा कोई चैप्टर? या तो पढ़ा नहीं होगा, याद नहीं, दोनों में से क्या बात है? पढ़ा ही नहीं। अब आप कहोगे सर आपके टाइम में लगता होगा, बोलो तो। फिर मुझे फील आता है कि मैं पूरा पाषाण काल का हूं, है ना, खूब पुराना आदमी हूं, है ना। 1921 में मैंने कर ली थी सेकंड क्लास में, इतना पुराना तो हुई फिर। चलो ठीक, आगे लिखो। हाँ किधर से आवाज आई? हाँ बता, तू बता। है मतलब जिंदगी का मुख्य उद्देश्य शादी है? अब यार मुझे करनी पड़ेगी, मुझे लगता है। हाँ क्या कर रहे हो? अपने आप ही हंस रहे यार, मुझे तो बताओ किस बात पे हंसे। हाँ भंडारा हो जाएगा मतलब तेरे लाडू के चक्कर में तुम लाडू यूं ही खा लो यार एक दिन मेरे से, मैं ऐसे ही खिला दूंगा लाडू तो। हाँ हाँ क्या हो जाएगा? हाँ लव यू मरी जान, तो मैंने कहा संडे को दिखा देंगे। हाँ ट्रेलर नहीं देखा तो आप देखो भाई, यहां देखने से उस ट्रेलर पे व्यूज तो बढ़ने चाहिए। यूट्यूब पे आप देखो ना, मैं तो कल प्रीमियर ही देख के आया था, मैं तो पूरा शो देख के आया था उसका। कल प्रीमियर था उसका, तो प्रीमियर के अंदर गया हुआ था तो वहां पूरा देख के आया था। संडे को ऐसा करते हैं आपकी जेम सिनेमा, ये सांगानेरी गेट, ये बापू बाजार, एमआई रोड से उतरते, एमआई रोड से उतरते यहाँ पर आ जाता, पास में, ज्यादा दूर नहीं, सांगानेरी गेट के पास में जेम सिनेमा। तो मैं वहां टिकटों की व्यवस्था करवा दूंगा। जिनके पास 70 रुपए नहीं हो वो ले लेना उधर से। जिनके राजस्थानी फिल्में इतनी आती है, 70 रुपए की 100 रुपए की टिकट है, और जिनके पास 70 रुपए नहीं हो वो तो टिकट वहां से ले लेना, अपने वाली में से 70 रुपए हो तो लेके घुस जाना, ताकि किसी दूसरे के पास नहीं उसके काम आ जाए। यही होना चाहिए, ठीक है। चल तो मैं आज हाँ 1100 के आसपास सीटें हैं, खूब है, और मुझे पता है तुम इतने जाओगी नहीं। एक्सपीरियंस ब्रो, एक्सपीरियंस, दौड़े यहां भी आगे सर। हाँ टाइम मैं बता दूंगा ना आज उनसे, भाई कल तो लगेगी, अभी तो लगी नहीं ना, कल लगेगी, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कल कौन कौन से शो चल रहे हैं। संडे का होगा तो संडे को आप, मैं कल और पूछ लूंगा आपसे कि कौन से शो की खरीदूं मैं, उसको आप बता देना, उस शो की मैं खरीद के वहां रख दूंगा। आप जाना, उसको कार्ड दिखाना, कार्ड दिखाकर आप स्प्रिंग बोर्ड से वो घुस जाने देगा, टिकट दे देगा आपको, वहां टिकट पड़ी रहेगी। 1100 टिकट अपने खरीद लेंगे, इतनी तो बात है। 1100 में से भाई 700 टिकट अपने लेके छोड़ दी, कि 700 टिकट हमारी, और को तुम्हारे आए तो जाने देना, वरना हमारे 700 बच्चे आए तब तक तो मत रोकना, इतना ही तो होगा, ठीक है। तो मैं यूं वादे से मुकरने वाला आदमी थोड़ा लगता है यार। तो मैं ऐसे लगा कि धूर्त आदमी है, वादा करके भूल जाते हो टाइप का है। आगे लिखो, शांतिलाल आनंदीलाल है, पॉपकॉर्न मैं ही आऊंगा कोल्ड ड्रिंक लेके तुम्हारे, मैं ही पूछने आऊंगा और कोई सुविधा, मेरे लायक कोई सेवा हो। इस बार चुनाव में वोट का ध्यान रखना। और तो क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। उदयपुर का विलय कब किया गया था? 18 अप्रैल। कब किया गया? ये उससे 10-12 दिन पहले उदयपुर में आंदोलन कर रहे थे, विलय करो विलय करो, कर दिया। फिर लिखो 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को
ऑन 5 अप्रैल 1948 AD, 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को। क्या है तुम्हें मेरी क्लास में सारी हंसी याद आती है, पढ़ाने तुम मेरे को देते नहीं, मेरी नौकरी पे लात मरवाओगे तुम। देखो 5 अप्रैल 1948 ईस्वी को उदयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। दे वर मार्टिर्ड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग एट उदयपुर। एक है शांतिलाल, एक है आनंदीलाल। उदयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। दे वर मार्टिर्ड ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग एट उदयपुर। उदयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। अब की बार 3 है, ध्यान रखना रे तू। रामकरण, लूणकरण, खुबाराम, फिर पूछेगा 2 है 3 है। अगला लिखो। रामकरण, लूणकरण और खुबाराम। लिखो 20 मई 1948 ईस्वी को, on 20th May 1948 AD, 20 मई 1948 ईस्वी को, on 20th May 1948 AD, जयपुर में एक जगह पड़ती है मोरिजा। कौन सी जगह? मोरिजा में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। They were martyred during police firing at मोरिजा, जयपुर में। मोरिजा में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। They were martyred during police firing at मोरिजा। मोरिजा में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। They were martyred during police firing at मोरिजा। ज्वाला प्रसाद शर्मा। यह अजमेर के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू अजमेर। यह अजमेर के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू अजमेर। एक लिखो शब्द, आप फिर मैं समझाता हूं। यह HSRA के सदस्य थे। ही वॉज मेंबर ऑफ HSRA। यह HSRA के सदस्य थे। ही वॉज मेंबर ऑफ HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लिखना नहीं, बोलो देखिए क्या नाम? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। भगत सिंह की पार्टी थी। किसकी पार्टी थी? मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे। क्या नाम दोबारा बताओ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसकी पार्टी है? और अपने अजमेर के कौन जुड़े हुए थे? भगत सिंह की पार्टी कैसी गतिविधियां कर रही थी? क्रांतिकारी। तो ये भी कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। लिख लो, यह कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। ही इन्वॉल्व्ड इन मैनी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज। यह कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। ही इन्वॉल्व्ड इन मैनी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज। कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। जैसे 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं। मेयो कॉलेज बम कांड। मेयो कॉलेज में बम फेंक दिया था इन्होंने। अंग्रेज आने वाला था कोई वहां पे, हालांकि मरा कोई नहीं, दीवार के पास ही गिर गया था, पर ये तो अपना कांड कर ही गए। मेयो कॉलेज बम केस। एक डोगरा कांड। डोगरा एक पुलिस के अधिकारी हुआ करते, प्राणनाथ डोगरा, PN डोगरा पुलिस के SP थे। तो उनके ऊपर गोली चला दी थी, पर डोगरा तो बच गए। पास में सलाउद्दीन अहमद खड़े थे, सब इंस्पेक्टर, वो मर गए थे उसमें। डोगरा केस। और अजमेर में रेल हड़ताल की थी इन्होंने, रेलवे स्ट्राइक, पटरियां वटरियां उड़ाने का काम किया था। तो कोई सिंपल पूछेगा आपसे कि डोगरा कांड में कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? रेलवे स्ट्राइक लिख लेना। तो ज्वाला प्रसाद शर्मा,
डोगरा पीएन डोगरा प्राणनाथ डोगरा पुलिस के अधिकारी थे। नाम ही प्राणनाथ है तो उनके प्राण कौन ले सकता है, तो वो तो बच नहीं थे भाई साहब। लिख लिया? आगे लिखो दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी यह है पोखरण के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू पोखरण, जैसलमेर में जगह पड़ती है। यह है पोखरण के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू पोखरण, पोखरण के रहने वाले थे। ही बिलोंग्ड टू पोखरण। कहां के रहने वाले थे? ब्यावर आ गए थे बाद में। ब्यावर के अंदर सूती कपड़े की मिल लगाई थी एक, कृष्णा मिल। कौन सी मिल? आगे जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तब और पढ़ोगे। राजस्थान की सूती कपड़े की पहली मिल थी, क्या नाम था? इन्होंने ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी। ही फाउंडेड कृष्णा मिल एट ब्यावर। ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी। ही फाउंडेड कृष्णा मिल एट ब्यावर। ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी। ही फाउंडेड कृष्णा मिल एट ब्यावर। ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी। ब्यावर में स्कूल बनाया था, सनातन धर्म विद्यालय। लिख लो, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना की थी। इस फाउंडेड सनातन धर्म स्कूल एट ब्यावर। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना की थी। ही फाउंडेड सनातन धर्म स्कूल एट ब्यावर। हिंदी भाषा को खूब बढ़ावा दिया। उन दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? हिंदी। इन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया था। ही प्रमोटेड हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया था। ही प्रमोटेड हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया था। क्या किया जाए भाई हिंदी भाषा के बढ़ावे के लिए? तो इन्होंने कहा भाई दान की शुरुआत घर से ही की जाए। चैरिटी बिगिंस एट होम। आज के बाद कृष्णा मिल के जितने भी काम होंगे वो हिंदी में होंगे। कृष्णा मिल के जो भी खाते बही है, जो भी अकाउंट है, वो किस में मैनेज किए जाएंगे? देख लो, कृष्णा मिल के सभी खाते बही का कार्य हिंदी में करना प्रारंभ कर दिया था। कृष्णा मिल के सभी खाते बही का कार्य हिंदी में करना प्रारंभ कर दिया था। ही स्टार्टेड टू मैनेज अकाउंट्स ऑफ कृष्णा मिल इन हिंदी। कृष्णा मिल के सभी खाते बही का कार्य, खाते बही नहीं समझते? सभी खाते बही का कार्य हिंदी में करना प्रारंभ कर दिया था। ही स्टार्टेड टू मैनेज अकाउंट्स ऑफ कृष्णा मिल इन हिंदी। सभी खाते बही का कार्य। मैं खाते बही भी लिखूं? अल्लाह रहम करे आप पे। हे भगवान, खाते बही का कार्य हिंदी भी लिखूं या हिंदी लिख लोगे? हिंदी में करना प्रारंभ कर दिया था या हिंदी में रखना प्रारंभ कर दिया था। ही स्टार्टेड टू मैनेज अकाउंट्स ऑफ कृष्णा मिल इन हिंदी। सेठ थे बड़े, अंग्रेजों के साथ भी ठीक ही बना करती थी। मैंने बताया था कि अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ कमिश्नर ही था, बताया था। चीफ कमिश्नर का मतलब अजमेर में कौन बैठता है? कमिश्नर। तो उस कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर को जाके कहा कि भाई अजमेर में जितने भी ऑफिस है इनमें भी हिंदी चलनी चाहिए। और कमिश्नर इनकी बात मान और गया। और इनके कहने पर अजमेर के कमिश्नर ने अजमेर के जितने ऑफिस थे उनमें कौन सी भाषा लागू कर दी? देखो, इनके कहने पर, ऑन हिज एडवाइस, इनके कहने पर, ऑन हिज एडवाइस, अजमेर के कमिश्नर ने, कमिश्नर ऑफ अजमेर, अजमेर के कमिश्नर ने, कमिश्नर ऑफ अजमेर, अजमेर के कमिश्नर ने, कमिश्नर ऑफ अजमेर, कमिश्नर ने सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनुमति दे दी थी। सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनुमति दे दी थी। परमिटेड यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन ऑल ऑफिसेज। परमिटेड यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन ऑल ऑफिसेज। सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनुमति दे दी थी। परमिटेड यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन ऑल ऑफिसेज ऑफ, इन ऑल ऑफिसेज। सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनुमति दे दी थी। नीचे लाइन चेंज कर लिखो। यह स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता देते थे।
ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू फ्रीडम फाइटर्स, यह स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता देते थे। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू फ्रीडम फाइटर्स। ये देखो तीन आदमी भाई, ये तो राठी जी, एक नरसिंह अग्रवाल, कौन थे? एक ही अग्रवाल जी। एक सेठ और थे गिसूलाल जाजोदिया। क्या नाम था सेठ का? गिसूलाल जाजोदिया। जाजोदिया, ये तीनों इस प्रकार की सहायता दिया करते थे, इसलिए इन तीनों को कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। क्या कहते हैं इनको? अपने जो भी पैसे देता है उसकी तुलना किससे करते हैं? लिख लो ऐसे, किसी तीनों के नाम उतार के लिख लो। भामाशाह ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। और बॉक्स में बंद कर लेना। कौन कौन सेठ है बताओ देखे? दामोदर दास राठी, नरसिंह अग्रवाल, गिसूलाल जाजोदिया। कौन कौन है दोबारा बताओ? दामोदर दास राठी, नरसिंह अग्रवाल और गिसूलाल क्या कहलाते हैं? भामाशाह ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। ठीक है, अब नया हेडिंग डालो, महिला स्वतंत्रता सेनानी। महिला स्वतंत्रता सेनानी, फीमेल फ्रीडम फाइटर्स या वीमेन फ्रीडम फाइटर्स। महिला नहीं बोलते, वो दामोदर दास व्यास है, और उनको भी नहीं बोलते, फर्जीवाड़ा है, नहीं याद करना। महिला स्वतंत्रता सेनानी, फीमेल फ्रीडम फाइटर्स। लिखो, पहले लिखो अंजना देवी। अंजना देवी, अंजना देवी चौधरी पूरा लिख लेना। रामनारायण चौधरी पढ़े थे हमने, तो रामनारायण चौधरी की पत्नी थे, पर नहीं लिखना है किसकी पत्नी थे। कौन पूछता है किसकी पत्नी थे? ये समझाने के लिए अपने बता देते हैं। लिखो जन्म स्थान श्री माधोपुर, सीकर में जगह पड़ती है। जन्म स्थान श्री माधोपुर सीकर। पति किसान नेता थे, तो ये भी किसान आंदोलन में शामिल हुए। मेवाड़ और बूंदी में जो भी किसान आंदोलन हुए थे उसमें इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। लिख लो, मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ मेवाड़ एंड बूंदी। मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ मेवाड़ एंड बूंदी। मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। She participated in peasant movements of मेवाड़ एंड बूंदी। 1930 के आसपास गांधी जी अपनी दांडी यात्रा निकालते हैं नमक बनाने के लिए। किसके लिए? तो उसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? या बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों चीज है ना। साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसमें ये भी जाते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। राजस्थान की कोई रियासत में रहने वाली पहली महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार की गई थी वो कौन थी? देख लो, नमक सत्याग्रह के दौरान, ड्यूरिंग नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के दौरान, ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह कुछ ही लिख लो, कोई दिक्कत। नमक सत्याग्रह के दौरान
इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, सी वॉज अरेस्टेड। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, सी वॉज अरेस्टेड। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, सी वॉज अरेस्टेड। नीचे लिख लो, इसी में कोष्टक में लिख लो, रियासती राजस्थान की प्रथम महिला, इसी में कोष्टक में लिखो ना, फर्स्ट विमेन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स राजस्थान, रियासती राजस्थान की प्रथम महिला, फर्स्ट विमेन ऑफ प्रिंसली स्टेट राजस्थान। अगला लिखो, रमा देवी जोशी। रमा देवी जोशी। जन्म स्थान लिखो जयपुर, जन्म स्थान जयपुर। बाल विवाह हो गया था, बहुत बच्चे थे तभी शादी हो गई थी। 7 साल की जब उम्र हुई तो पति की डेथ हो गई, फिर दोबारा शादी की थी लादूराम जोशी से। किससे की थी? लिख लो पति का नाम लादूराम जोशी, क्योंकि वो विडो रीमैरिज थी, उस टाइम बड़ा ही फेमस शादी थी वो, लादूराम जोशी। पति लिखो लादूराम जोशी। कोष्टक में लिख लो विधवा पुनर्विवाह, तो भाई विधवा हो गए थे, दोबारा शादी की थी, विडो रीमैरिज। विधवा पुनर्विवाह उस समय के समाज में नहीं होते थे भाई विडो रीमैरिज, ये इन्होंने की थी तो बड़ी बात थी ना। बिजोली आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था इनको, लिखो बिजोली आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट, बिजोली आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट, बिजोली आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग बिजोलिया मूवमेंट इन्हें गिरफ्तार किया गया था, सी वॉज अरेस्टेड। इन्हें गिरफ्तार किया गया था, सी वॉज अरेस्टेड। तो जा रहे थे बिजोलिया, बीच में पकड़ा और पकड़ के बिजोलिया से बाहर ले जाके छोड़ दिया, भाई इधर नहीं आओगे, आंदोलन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं। तो इन्होंने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं बार बार यहां आती रहूंगी। क्या कहा था? जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे तब तक मैं बार बार यहां, लिखो इन्होंने कहा था कि सी सेड दैट, इन्होंने कहा था कि सी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा लिखो, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, टिल एट्रोसिटीज विल नॉट बी एंडेड ऑन फार्मर्स, टिल एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी अत्याचार, टिल एट्रोसिटीज विल नॉट बी एंडेड ऑन फार्मर्स, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, टिल एट्रोसिटीज विल नॉट बी एंडेड ऑन फार्मर्स, विल नॉट बी एंडेड ऑन फार्मर्स, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं बार बार यहां आती रहूंगी। आई विल कम हियर अगेन एंड अगेन, मैं बार बार यहां आती रहूंगी। आई विल कम हियर अगेन एंड अगेन। मैं बार बार यहां आती रहूं। फिर ये गांधी जी वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गए, उसमें भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्हें गिरफ्तार किया गया था, शी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। इन्हें गिरफ्तार किया गया था, शी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। तो इस बार प्री में क्वेश्चन था, ऐसी महिला जो बिजोलिया में भी गिरफ्तार हुई, सविनय अवज्ञा में भी गिरफ्तार हुई, कौन थी? रमा देवी जोशी। कौन थी? रमा। चलो आगे लिखो, जानकी देवी बजाज। जन्म स्थान लिखो, खाचरोद मध्य प्रदेश, खाचरोद मध्य प्रदेश।
जमनालाल जी की पत्नी थे। जमनालाल जी गांधी जी के साथ रहते, गांधी जी वर्धा आश्रम में थे, तो ये खूब शाम तक वर्धा आश्रम में रहे थे। लिखो, इन्होंने अपना लंबा समय गांधी जी के वर्धा आश्रम में बिताया था। शी स्पेंट हर लॉन्ग टाइम इन वर्धा आश्रम ऑफ गांधी जी। इन्होंने अपना लंबा समय गांधी जी के वर्धा आश्रम में बिताया था। शी स्पेंट हर लॉन्ग टाइम इन वर्धा आश्रम ऑफ गांधी जी। इन्होंने अपना लंबा समय गांधी जी के वर्धा आश्रम में बिताया था। शी स्पेंट हर लॉन्ग टाइम इन वर्धा आश्रम ऑफ गांधी जी। बजाज जी की डेथ हो जाती है 1943 में। 1943 भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, बजाज जी की डेथ हुई। तो मैंने बताया था कि बजाज जी की याद में 1943 में अखबार निकाला गया था, लोकवंड, देवी शंकर तिवारी ने बताया। 43 में बजाज जी की डेथ हुई। 44 में जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन होता है, तो उस जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष में इनको अध्यक्ष बनाया गया। बजाज जी की डेथ हो गई तो बजाज जी की पत्नी को क्या बना दो, अध्यक्ष। लिखो, 1944 ईस्वी में, इन 1944 रेडी, इन्हें जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। शी वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ जयपुर प्रजामंडल। इन्हें जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। शी वॉज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ जयपुर प्रजामंडल। इन्हें जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। बाद गौ सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया था इनको। लिखो, इन्हें गौ सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया था। शी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ गौ सेवा कमीशन। इन्हें गौ सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया था। शी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड। 42-43 जब भी भारत छोड़ो आंदोलन में भी लिख लो, क्या लिखा है, इन्हें गौ सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया था। शी वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ गौ सेवा कमीशन। किसका बनाया गया, गौ। सेठानी थी, खूब पैसे थे, 108 कुएं बनवाए थे। कितने कुएं बनवाए थे, इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया था। शी बिल्ट 108 वेल्स। इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया था। शी बिल्ट 108 वेल्स। कितने कुएं बनवाए थे, 108 कुएं बनवाए। जब देश आजाद हो गया था ना, तो अपने एक नेता हुआ करते, विनोबा भावे। कौन नेता थे, विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम है भूदान। कौन सा आंदोलन है, किसने चलाया, सुनना देख क्या था। देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में कहा गया कि भाई संविधान बना। संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या जोड़ा गया, संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार। तो मेरे पास यदि 1000 बीघा जमीन है तो मेरी, और आपके पास 2 बीघा जमीन है तो आपकी। लेकिन बाद में देखा गया कि यार ये लफड़ा है, देश में बहुत से लोगों के पास में जमीन है ही नहीं, और बहुत से लोगों के पास में बहुत सारी जमीन। कुछ थोड़े लोगों के पास ज्यादा जमीन है और ज्यादा लोगों के पास में कम जमीन। जबकि संसाधनों का बंटवारा कैसा होना चाहिए, समान, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो संविधान में संशोधन किया हमने, संविधान में संशोधन करके कहा कि भाई सरकार जमीन लेगी लोगों की, और सरकार जमीन लेके और लोगों को बांटेगी। और राइट टू प्रॉपर्टी को हमने रिमूव किया वहां से, कि फंडामेंटल राइट है ही नहीं, ये लीगल राइट है, और सरकार चाहे तब किसी की जमीन ले सकती है। पर लोग सियाने पड़ गए कि सरकार ने मान लो कहा कि 40 बीघा जमीन ज्यादा किसी को जमीन रखने नहीं देंगे, और मेरे पास जमीन थी 200 बीघा, मैं क्या करूं। तो मुझे जैसे पता चला, मैंने वो मेरी 200 बीघा जमीन 5 लोगों के नाम करवा दी। मेरे नाम करवा दी, भाई के नाम करवा दी, मामा के बेटे करवा दी, फूफा के बेटे करवा दी, एक और किसी के लिए 5। अब लो, मेरी है जमीन, तो मैंने बांट ली 5 में। तो कहा भाई सरकार के तरीकों से तो इससे लोग जमीन नहीं देंगे। तो एक व्यक्ति है विनोबा भावे, ये पूरी इंडिया में घूमे, पूरे भारत के अंदर घूमे, गांव गांव में गए, वहां जाके जो ज्यादा जमीन वाले जमींदार थे उन जमींदारों को जाके कहा, मैं जोड़ी फैलाता हूं तुम्हारे आगे, मुझे जमीन का दान दो। किसका दान दो, भूदान, भू का दान दो। किसका दान दो, भू का मतलब भूमि, भूमि मतलब जमीन। और वाकई लोगों ने दिल खोल के जमीनें दान में दी। किसी बंदे ने कहा मेरे पास 1000 है, 200 में पार पड़ जाएगी मेरी, तो 800 ले जाओ। किसी ने कहा मेरे पास 200 है, मैं तो 120 में चला लूंगा, मेरी 80 ले जाओ।
किसी ने कहा मेरे पास 80 है, हमारे तो 60 में पार पड़ जाएगी, आप 20 ले जाओ। जिसको जितना देना था उन्होंने जमीनें दान के अंदर दी थी। तो विनोबा भावे ने वो जमीनें ली, सरकार को दी, सरकार ने बाद में गरीबों के अंदर बांटी। तो ये विनोबा भावे का आंदोलन कौन सा है? इसमें अपनी कोई महिला भाग ले रही थी, तो वो कौन थी? जानकी देवी बजाज। याद रह जाएगा। देखो, इन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन भूदान मूवमेंट ऑफ विनोबा भावे। इन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन भूदान मूवमेंट ऑफ विनोबा भावे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन भूदान मूवमेंट ऑफ विनोबा भावे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। किसने? जानकी देवी बजा। तो 1956 के अंदर भारत सरकार ने इनको एक अवार्ड दिया था, पद्म विभूषण। क्या दिया था? किसने? भारत सरकार। कौन सा अवार्ड दिया? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा है? दूसरा बड़ा पुरस्कार है। कब मिला इनको? पहले राजस्थानी। इनसे पहले राजस्थान में किसी भी, ना महिला ना पुरुष, किसी को भी पद्म विभूषण मिला। पहली बार ये किसी को दिया गया। तो किसको दिया गया? जानकी देवी बताओ, लिख लो। 1956 ईस्वी में, इन 1956 एडी, 1956 ईस्वी में 1956 एडी, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण। कोष्टक में लिखो प्रथम राजस्थानी, फर्स्ट राजस्थानी। पहला राजस्थानी कौन था इसको पद्म विभूषण मिला? अगला लिखो रतन शास्त्री। रतन शास्त्री। लिखो जन्म स्थान, लिखो जावरा मध्य प्रदेश। हीरालाल जी की पत्नी है, नाम से समझ में आ रहा है आपने? हीरालाल जी प्रजामंडल के नेता थे बड़े। आपको याद हो तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल ने अपना पहला अधिवेशन बुलाया। जयपुर रियासत ने रोक लगा दी तो प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया। क्या चलाया? उसमें इन्होंने भी भाग लिया था। लिखो जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह ऑफ जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया था। शी पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह ऑफ जयपुर प्रजामंडल। क्या प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? नहीं, आजाद मोर्चा भाग ले रहा था लेकिन प्रजामंडल ने भाग। पर प्रजामंडल ने एक बात की थी कि ब्रिटिश भारत के किसी भी विद्रोही को हम शरण दे सकते हैं, और जयपुर रियासत उसको गिरफ्तार। तो हीरालाल शास्त्री ने उन्होंने खूब लोगों को शरण दी थी। उनकी सेवा करने का, उनके परिवारों की सेवा करने का काम कौन कर रहे थे? रतन शास्त्री भाई। किसी बंदा कोई भगोड़ा हो गया, उसमें भाग गए पुलिस से, तो बाद में उसके घर वालों को कौन संभाले? तो रतन शास्त्री का जिम्मा था। लिखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, इन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों की सेवा की थी। इन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों की सेवा की थी। शी सर्व्ड अंडरग्राउंड वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। इन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं व उनके परिवारों की सेवा की थी। शी सर्व्ड अंडरग्राउंड वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। इन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं व उनके परिवारों की सेवा की थी। शी सर्व्ड अंडरग्राउंड वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। 1955 में इनको भारत सरकार पद्मश्री देती है। क्या देती है? राजस्थान की पहली महिला जिनको पद्मश्री दिया गया था वो कौन थी? लिख लो 1955 ईस्वी में, इन 1955 एडी,
1955 ईस्वी में, इन 1955 एडी। इन्हें पद्मश्री दिया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री। इन्हें पद्मश्री दिया गया था। शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री। कोष्टक में लिखो, राजस्थान की पहली महिला, फर्स्ट वीमन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पहली महिला, फर्स्ट वीमन ऑफ राजस्थान। 1975 में इनको एक अवार्ड और मिला, पद्म भूषण। क्या दिया गया था? लिख लो, 1975 ईस्वी में, इन 1975 एडी। 1975 ईस्वी में, 20 साल बाद में ना, इन 1975 एडी इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद पद्म भूषण। इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद पद्म भूषण। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, चार होते ना, तो इनको पद्मश्री मिला हुआ था। कौन सा मिला हुआ था? पद्म भूषण। तो कोई पूछेगा कौन सी एक महिला को 2 पद्म पुरस्कार मिले थे? रतन शास्त्री। कौन कौन से? पद्मश्री और पद्म भूषण। पद्मश्री कब मिला? 1955। पद्म भूषण कब मिला? और जब पद्मश्री मिला था तब ये क्या थी? राजस्थान की। अगले लिखो, नारायणी देवी वर्मा। पढ़ा हुआ है नारायण देवी जी के बारे में तो खूब सारी बात। एक दो बातें जो रह गई वो पढ़ लेते। 1944 में भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? लिखो, 1944 ईस्वी में, इन 1944 एडी। 1944 ईस्वी में, 1944 एडी भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। शी फाउंडेड महिला आश्रम एट भीलवाड़ा। शी फाउंडेड महिला आश्रम एट भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में किसकी स्थापना की थी? बाद में इनको राज्यसभा की मेंबर बनाया गया था। कहां की मेंबर बनाया गया? देखो, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन इन्हें राज्यसभा की सदस्य बनाया गया था। शी वॉज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, या शी वॉज इलेक्टेड लिखना, शी वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। इन्हें राज्यसभा की सदस्य बनाया गया था। शी वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा है? उसका कार्यकाल होता ही नहीं है, वो परमानेंट हाउस है। उसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। सदस्यों कितना होता है? तो नारायण देव वर्मा 6 साल रहे, 1970 से 1976। लिख लो, 1970 to 1976। उन्नीस सौ 70 से 1976, 70 to 76। आगे लिखो, शांता त्रिवेदी। यह है उदयपुर की रहने वाली थी। शी बिलोंग्ड टू उदयपुर। कहां की रहने वाली थी? उदयपुर की रहने। इनका एक डायलॉग है, याद रखना, एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ। इन्होंने कहा था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना, बोलो देखे, विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यदि महिलाओं को जब तक आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं करें, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। बताओ, बोलो देखे, सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ। भाई आपने महिलाओं को कह दिया कि महिलाएं भी चुनाव में भाग ले सकती, महिलाएं भी राजनीति, पर राजनीति में चाहिए और पैसे किसके पास है? पुरुषों। अब यदि महिला को पुरुषों से पूछ पूछ के पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो फिर चुनाव लड़वाओ ही मत, फिर क्या मतलब है? और उनकी बात तो सच्ची है। आज दिन तक भी अपने गांव के अंदर सरपंच महिला है। नेतागिरी कौन करता है? सरपंच पति।
प्रधानपति, प्रमुख पति, आज बने हुए थे एमएलए तक में, एमएलए पति काम करता है। तो अभी भी महिलाओं, और वो छोड़ो, अभी भी भाई अपने यूं कह देते हैं कि घर के सारे पैसे होते तो मम्मी के पास ही हैं, पापा जेब में डाल के तो नहीं रखते, पर मम्मी अपनी मर्जी से खर्चे, मम्मी को यूं खर्चे की बात है तो मम्मी कहना पड़ता है कि अन पूछ, इनको पूछना पड़ेगा। जब तक मम्मियां ये कहती रहेगी इनको पूछना पड़ेगा, तब तक इसका कोई भी मतलब है। जगह आदमी के जब जीभ में आए, उसे अंगूर खाने तो अंगूर खाए, अंगूर का जूस पीना तो अंगूर का जूस पी, है ना, डांस देखना तो डांस देख के कर सकता है ना, पैसे के लगा दूं ढेरी टाइप का फील ले सकता है, पर महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। देखो इन्होंने कहा था कि शी सेड दैट, तो लड़कियों बगावत कर दो तुम। इन्होंने कहा था कि शी सेड दैट, इन्वर्टेड को लिखो, देखो बिना आर्थिक सशक्तिकरण के, विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बिना आर्थिक सशक्तिकरण के, विदाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर वीमेन, देयर इज नो मीन ऑफ, महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर वीमेन, कोई अर्थ है? तो जागो लड़कियों, जागो। इसलिए एजुकेशन सबसे मस्ट इसीलिए हो जाती है, तो एजुकेशन मिलेगी तो लड़कियां नौकरी करेगी, नौकरी करेगी तो वैसे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, नौकरी नहीं करेगी तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कभी होना ही नहीं। इसलिए सबको क्या करनी है, लड़कियों को करोगी, या थोड़े दिन में यूं सिलेक्शन हो नहीं हो उसके बाद घर वालों का ब्याह करो अब आप, है ना, घर वाले खुद तैयार रहते हैं, उधर से घर वालों ने इकट्ठा कर रखा होता सोना आपके लिए, आप जाके और कहती हो सोने का ये और लिया हो, ये और लिया हो, ये और लेके आओ, वो आप और घर वालों से इकट्ठा करवाती हो, मेरे नेकलेस ये नहीं लाए, ये नहीं लाए, है ना, आपका पूरा ध्यान उधर रहता है, उधर ध्यान नहीं रहना चाहिए। वो मैं हमेशा क्लासों में कहता ही हूं कि दहेज प्रथा के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार लड़कियां खुद है, कि लड़कियां बाकायदा, फिर मेरे को लड़कियां ने कहती नहीं सर ऐसा नहीं है, तो मुझे फील आता है कि मैं मंगल ग्रह से आया हूं, घर में लड़कियां मैंने भी तो देखी है, तो कोई ब्याह शादी कोई होती है तो उसके अंदर ये लेना है, ये लेना है, सोना मेरे इतना नहीं करवाया, इतना नहीं करवाया, सबके रहते ब्याह कर दिए। जिन बुआ जी के ब्याह हो गए वो भी बाद में कहती है ये चाहिए, ये चाहिए, होता है ना। तो लड़कियों को सोने से पता नहीं कितना ज्यादा प्यार है, तो सोना इकट्ठा करना है, ले दे के, सोना इकट्ठा नहीं करना, ज्ञान इकट्ठा करना है। क्या करना है? ज्ञान होगा तो सोने की ढेरी लगा लोगी कहीं, वरना सोना लेके बैठी रहोगी। अब बाकी वाले नाम लिख रहा हूं, ज्यादा कोई नाम नहीं है ना, मैं केवल नाम लिख रहा हूं कौन कौन थी, तो आप लिख लो। इनके बारे में अपने पास बातें नहीं है, पर प्री में तो कोई पूछ ही सकता है ना। अब खाली नाम है, तो है ना, प्री में कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बातें मत करो। नाम उतार लो केवल।
2013 में प्री में क्वेश्चन था, 4 महिलाएं लिख दी, 4 आगे लिख दिया उन्होंने स्थान कि भाई सुमेलित करो कौन सी महिला कहाँ की है। तो एक तो मेरे को याद है उसमें था लक्ष्मी देवी आचार्य, तो हमने पढ़ा था बीकानेर की। एक थी भगवती देवी बिश्नोई मेवाड़ की, एक ये थी इसमें सावित्री देवी भाटी। तो ये जोधपुर की एक कोई महिला और लिखी हुई थी। तो कौन कौन है नाम बताओ। कोटा की कौन थी? कमला सवाधीन। अजमेर में कौन थी? प्रकाशवती सिन्हा। जयपुर में कौन थी? दुर्गावती शर्मा। भरतपुर में कौन थी? सरस्वती बोहरा। और जोधपुर में कौन कौन है? सावित्री देवी भाटी, महिमा देवी किंकर, सिरे कंवर, रमाकोर। राजकौर भी थी, राजकौर। एक रमा देवी और लिख लो, नीचे लिख लो बोले। रमा देवी व्यास भी थी, नहीं लिखा क्या मैंने? रमा देवी व्यास। जयनारायण जी के परिवार में थी रमा देवी व्यास। एक नाम और लिख लो बोले। ठीक है, ये भाई अपना स्वतंत्रता सेनानी वाला चैप्टर हो गया। अब लिखो। रुके कितना रुके? 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट देख रहा हूं मैं। चले अब लिखो, आगे लिखो। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन लिखो। पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन। यही देखो, एक संगठन का हम बीच में बार बार नाम पढ़ रहे थे, आर्य समाज। पढ़ा था हमने कि आर्य समाज ने राजस्थान के अंदर खूब भूमिका निभाई थी, बताया था। हालांकि अपना नहीं था आर्य समाज, पूरे भारत का एक संगठन था, लेकिन फिर भी अपने यहां काम तो कर ही रहा था। तो 1 नंबर लगा के लिखो आर्य समाज। वहीं से शुरू करते हैं। आर्य समाज। नॉर्मली ज्यादातर बातें आप जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? 1875 में। कब स्थापना की थी? 1875 में। किसकी स्थापना की गई? बॉम्बे। कहां पर स्थापना की गई? बॉम्बे में स्थापना की गई। किसकी? किसके द्वारा? लिखो 1875 ईस्वी में। इन 1875 एडी। 1875 ईस्वी में, इन 1875 एडी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। फाउंडेड आर्य समाज एट बॉम्बे। बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। फाउंडेड आर्य समाज एट बॉम्बे। क्या वाह है? बंद करें, ठंड लग रही है। चालू करें है? अभी वापस बंद करवा देंगे तो वापस कर देना आप। ग्राहकों की संतुष्टि अपना परम ध्येय है। अभी तक इनकी एक ही फीस आई है, हर बात माननी है इनके ना, दूसरे आने बात नहीं मानेंगे। लिखो 1875 ईस्वी में स्वामी से दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में किसकी स्थापना की? इकोनॉमी में क्या पढ़ रहे हो अभी? आज खत्म, बैंकिंग खत्म हुई है। तो बताओ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था? 1800। कहां बना था? उसी साल बॉम्बे में एक और क्या बन रहा था? आर्य समाज। वो कब बन रहा था? याद रह जाएगी बातें? अब दोनों याद रहेगा ना? अब तो इसको बॉक्स में बंद कर दो। इसका आपने क्या लेना देना? बॉम्बे में बना तो बना, अपने दूसरी बातें पढ़ेंगे। इस बॉक्स में बंद रखना। अपने दयानंद सरस्वती, अपने तो आर्य समाज तो बाद में बनाया था, अपने पहले ही बुला लिया था इनको। साहब आओ कभी हवेली पे। अपने करौली में एक राजा थे मदन पाल।
करौली में राजा कौन थे? पढ़े थे हमने। 1865 ईस्वी में मदन पाल जिनको करौली बुलाते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले कहीं आए थे, तो कहाँ आए थे? करौली। ऐसा कब आए थे, क्या था, किसके कहने पे? लिख लो। 1865 ईस्वी में, इन 1865 एडी, 1865 ईस्वी में, इन 1865 एडी, महाराजा मदन पाल के कहने पर, ऑन इन्विटेशन ऑफ महाराजा मदन पाल, महाराजा मदन पाल के कहने पर, ऑन इन्विटेशन ऑफ महाराजा मदन पाल, महाराजा मदन पाल के कहने पर, ऑन इन्विटेशन ऑफ महाराजा मदन पाल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली की यात्रा की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती विजिटेड करौली। स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली की यात्रा की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती विजिटेड करौली। स्वामी दयानंद सरस्वती विजिटेड करौली। यह उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। इट वॉज हिज फर्स्ट राजस्थान विजिट। यह उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। इट वॉज हिज फर्स्ट राजस्थान विजिट। यह उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। इट वॉज हिज फर्स्ट राजस्थान विजिट। यह उनकी पहली राजस्थान यात्रा थी। 1881 में दोबारा राजस्थान आते हैं, भरतपुर। कहाँ थे? लिख लो। 1881 ईस्वी में, इन 1881 एडी, 1881 ईस्वी में, इन 1881 एडी, इन्होंने भरतपुर की यात्रा की थी। ही विजिटेड भरतपुर। इन्होंने भरतपुर की यात्रा की थी। ही विजिटेड भरतपुर। इन्होंने भरतपुर की यात्रा की थी। ही विजिटेड भरतपुर। कहां की यात्रा की? फिर इस बार ये घूमे इधर राजस्थान में, और अजमेर में बनाया आर्य समाज। अजमेर में क्या बनाया? और जयपुर के अंदर बनाई वैदिक धर्म सभा। जयपुर में क्या बनाई? लिख लो। इसी वर्ष, ऑन दिस ईयर, इसी वर्ष, ऑन दिस ईयर, इन्होंने अजमेर में आर्य समाज तथा जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। ही फाउंडेड आर्य समाज एट अजमेर एंड वैदिक धर्म सभा एट जयपुर। इन्होंने अजमेर में आर्य समाज तथा जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। ही फाउंडेड आर्य समाज एट अजमेर एंड वैदिक धर्म सभा एट जयपुर। इन्होंने अजमेर में आर्य समाज तथा जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। एंड वैदिक धर्म सभा एट जयपुर। अजमेर में क्या बनाया? आर्य समाज। जयपुर में क्या बनाया? सुनना देखो, दयानंद सरस्वती के आसपास का टाइम वो था जब हमारे समाज में कुरीतियां बढ़ी हुई थी। क्या बढ़ी हुई थी? और अंग्रेज उन कुरीतियों को दूर कर रहे। अंग्रेज करेगी सती प्रथा पे रोक लगाते हैं। अंग्रेज करेगी तुम्हारे बाल विवाह पे रोक लगा। अब जब अंग्रेज रोक लगाएंगे तो कहेंगे भी कि देखो तुम कितने गंदे हो रहे, तुम टावरों के ब्याह कर देते हो, तुम लड़कियों को पढ़ाते नहीं हो, तुम विधवा महिलाओं की शादी नहीं करते, तुम्हारी सती प्रथा होती है। दयानंद सरस्वती को यह बड़ा बुरा लगता, और दयानंद सरस्वती ने यह कहना शुरू किया कि साहब अपने समाज में पहले ये चीजें थी नहीं। अंग्रेज कह रहे थे कि देखो भारत का समाज कितना गंदा है और भारत के समाज में ये चीजें हैं, तो इन्होंने काउंटर करने शुरू किए। इन्होंने कहा कि पहले हमारे समाज में ये चीजें नहीं थी। कब नहीं थी? हमेशा से थी तुम्हारे। तो उन्होंने कहा हमारा ऋग्वेद पढ़ लो। क्या पढ़ लो? हमारा सबसे पुराना कोई वेद, हमारी भारत की सबसे पुरानी कोई किताब है तो कौन सी मानी जाती है? वेद। ऋग्वेद माना जाता है। वेद पढ़ा जाए, ऋग्वेद पढ़ा जाए। और ऋग्वेद में एक सिंगल जगह बताओ कि कोई महिला सती हुई है क्या? कि नहीं यार, ऋग्वेद में सती नहीं हो रही। इसका मतलब हमारे सती प्रथा। ऋग्वेद में बताओ देखे कि शादी की उम्र क्या लिखी हुई है? क्या इसमें तो शादी की उम्र 14 साल 16 साल ऐसे लिखी हुई है। इसका मतलब बाल विवाह तो आप देखो देखिए ऋग्वेद में लिखा हुआ है क्या कि महिलाएं पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती? अरे छोड़ो यार, ऋग्वेद में तो मंत्र की रचना करने वाली महिला है। घोषा, सिकता, अपाला, लोपा, मुद्रा और काकसवरी थी। ये महिलाओं के नाम है जो वेदों के मंत्र खुद रच रही थी। इसका मतलब हमारी महिलाएं तो पढ़ रही थी। अब इस ऋग्वेद में बताओ देखे कि विधवाओं की शादी होती है कि नहीं होती? कि हाँ, इसके अंदर लिखा हुआ है कि विधवाओं को शादी करने के अधिकार है। ऋग्वेद में बताओ देखिए कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि हमारे समाज में जातियां थी? कि नहीं। उल्टा ऋग्वेद के तो 9वें मंडल के अंदर एक स्टूडेंट कहता है कि मैं एक छात्र हूं, मेरे पिता वैद्य और मेरी माता आटा पीसती है। इसका मतलब माँ का काम अलग, पिताजी का काम अलग और बेटे का काम अलग। और वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। जैसा आपका प्रोफेशन है वैसा ही आपका वर्ण है। मैं यदि पढ़ता और पढ़ाता हूं तो मैं ब्राह्मण हूं।
और थोड़े दिन बाद मेरे को लगा कि मरने दो रे, सुबह से शाम तक एक ही एक बात करनी, कंठ छुल जाते हैं इससे। अपने जिम जाके थोड़ी बॉडी बनाते हैं, फौज में शामिल हो जाते हैं। और मैं जिम गया, बॉडी बनाई, फौज में शामिल हो गया, मैं हो गया क्षत्रिय। क्या हो गया? फिर मुझे लगा यार यहाँ भी कौन खड़ा रहे बंदूक लेके, पता नहीं कब कोई ये गोली लग जाए, मरमुरा जाए। ऐसे अपने अपने गाँव में जाकर खेती कर लेंगे। और मैं आके गाँव में खेती करने लग गया, तो मैं हूँ वैसे क्या हूँ। फिर मुझे लगा यार खेती में भी कभी बरसात हो तो कुछ होता है, बरसात नहीं हो तो नहीं होता। अपने किसी बाणीय के जाके नौकरी कर लेते हैं, रुपए तो पक्के मिलेंगे, भले बाणीय कुछ हो और भले ही नहीं हो। मैं सेवा करने लगा, मैं शूद्र। मतलब एक व्यक्ति अपना वर्ण चेंज कर सकता है। कैसे कि यदि वो प्रोफेशन चेंज कर ले तो उसका वर्ण भी क्या हो जाएगा। और यदि मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं तो मैं ब्राह्मण और मेरा भाई यदि फौज में चला गया तो मेरा भाई क्या है? क्षत्रिय। इसका मतलब एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते हैं। जब कोई एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति बार बार अपना वर्ण चेंज कर सकता है, तो क्या छुआछूत होगी? फिर किस बात की छुआछूत है? जब मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय हूं, तो उनका हमारे समाज में ना तो जातियां थी, ना हमारे छुआछूत थी। हम लड़कियों को पढ़ाते थे, सती प्रथा नहीं थी, हम कम उम्र में शादियां नहीं करते, विधवाओं की शादियां किया करते। इसलिए हमारे समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। इसलिए यदि तुम्हें जागना है तो वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदाज। किसकी ओर लौटो? वेद पढ़ो, वेदों के अंदर सब बातें लिखी हुई है जो तुम्हारे समाज के अंदर होनी चाहिए। तो वेदों की ओर लौटो। और वेदों में भी कौन सा वेद पढ़ो? ऋग्वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है, वो पढ़ा जाए। उसके बाद वालों में हो सकता है कमियां आई हो, समाज में धीरे धीरे कमियां आ जाती है, लेकिन शुरुआत के अंदर हम एक प्योर फॉर्म के अंदर थे। वेदों में लोगों को जिस शब्द से संबोधित किया गया वो शब्द है आर्य। क्या है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? एलिट क्लास के लोग, एलिट क्लास, कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्य। इसलिए कभी आप रामायण महाभारत टीवी पर देखते हो तो उनके अंदर सीताजी जाकर हे आर्य पुत्र, हे आर्य वर, नाम आते हैं ऐसे। तो आर्य, आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है? तो आप एक दूसरे कहा करो हे आर्य मित्र, हे मेरे श्रेष्ठ मित्र, कह दोगे? तो आर्य, आर्य का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कौन सा समाज बनाया? वैसा समाज बनाएंगे जिससे समाज किसका था? आर्यों का। आर्यों का समाज किस में लिखा हुआ है? वेदों में। इसलिए वैदिक धर्म सभा। कैसी धर्म सभा है? हम वैसा समाज बनाएंगे जैसे समाज आर्यों का था, क्योंकि आर्यों के समाज में किसी भी प्रकार की कुरीतियां, इसलिए हमारा समाज क्या होगा? आर्य समाज। हम वेदों की बात मानेंगे, इसलिए धर्म सभा का नाम क्या रखा? आई बात समझ? उस साल जब ये घूम रहे थे तो ये जानकारी एक और बंदे को मिली, हमारे श्यामल दास जी। किसको मिली जानकारी? उदयपुर के बहुत बड़े कवि है श्यामल दास जी। और श्यामल दास जी ने इनके पास समाचार भेजा कि सर उदयपुर आओ, कभी झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। उन दिनों उदयपुर में एक महाराणा हुआ करते, सज्जन सिंह। कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह का न केवल नाम सज्जन था बल्कि व्यक्ति भी बहुत सज्जन आदमी। थोड़ा उनका बुलाओ यार, स्वामी जी को यहां बुलाया जाए। लिखो, इसी वर्ष ऑन दिस ईयर कवि राजा श्यामल दास जी के बुलाने पर, ऑन इन्विटेशन ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी के बुलाने पर, ऑन इन्विटेशन ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी के बुलाने पर, ऑन इन्विटेशन ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी के बुलाने पर, ऑन इन्विटेशन ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, स्वामी जी उदयपुर गए थे। स्वामी जी वेंट टू उदयपुर। स्वामी जी उदयपुर गए थे। स्वामी जी वेंट टू उदयपुर। उदयपुर के अंदर एक जगह है गुलाब बाग। कौन सी जगह? उस गुलाब बाग के अंदर एक महल था, नौलखा महल। कौन सा महल था? और राजा सज्जन सिंह ने कहा कि यार स्वामी जी को तो महल में रखेंगे, तो कौन से महल में रखा जाए? देख लो, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह ने स्वामी जी को गुलाब बाग के नौलखा महल में रखा था। गोट स्टेड स्वामी जी, स्टे करवाया उन्हें। गोट स्टेड स्वामी जी एट नौलखा पैलेस ऑफ गुलाब बाग, गुलाब बाग के नौलखा महल में रखा था। गोट स्टेड एट नौलखा पैलेस ऑफ गुलाब बाग, गुलाब बाग के नौलखा महल में रखा था। कहां पर है गुलाब बाग का नौलखा महल? उदयपुर। उदयपुर गुलाब बाग के नौलखा महल में रखा था। गोट स्टेड एट नौलखा पैलेस ऑफ गुलाब बाग। गुलाब बाग के कौन से महल में रखा?
नौलखा महल में रखा, और स्वामी जी को बड़ा पसंद आया, एकदम शांत शांत गुलाब बाग, उसमें अच्छा सा महल। और स्वामी जी ने कहा यार इतनी शांति है तो मैं बैठा बैठा एक किताब लिख लूं, क्या करूं फिर। तो पहले स्वामी जी बुक लेके गए, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी बुक थी? अच्छा, इससे पहले वो सत्यार्थ प्रकाश लिख चुके थे, लेकिन पहले वाले उनके एडिशन में थोड़ी गलतियां वलतियां थी, तो उन्होंने कहा यार इसको सुधार लेते हैं थोड़े। तो सत्यार्थ प्रकाश का सेकंड एडिशन निकाला था यहां से। कौन सा एडिशन निकाला था? हिंदी में बोलते हैं संस्करण। क्या बोलते हैं? कौन सी बुक का कौन सा एडिशन? कहां पे लिखा गया? गुलाब बाग के नौलखा में। याद रहेगी बात? लिखो। यहीं पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखा था। ही रोट सेकंड एडिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश हियर। यहीं पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखा था। ही रोट सेकंड एडिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश हियर। यहीं पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखा था। ही रोट सेकंड एडिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश हियर। यहीं पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखा था। ही रोट सेकंड एडिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश हियर। सत्यार्थ प्रकाश का कौन सा संस्करण लिखा था? सेकंड एडिशन। किसने? स्वामी जी, स्वामी दयानंद। यहां पर ही बाद में 1883 में, फरवरी के आसपास में, फरवरी 1883 में उदयपुर के अंदर एक संस्था बनाई गई, परोपकारिणी सभा। कौन सी बनाई गई? कि अब हम क्या करेंगे? परोपकार। क्या करेंगे? लिख लो। फरवरी 1883 ईस्वी में, इन फरवरी 1883 एडी, फरवरी 1883 ईस्वी में, इन फरवरी 1883 एडी, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। परोपकारिणी सभा वॉज फाउंडेड एट उदयपुर। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। परोपकारिणी सभा वॉज फाउंडेड एट उदयपुर। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई। परोपकारिणी सभा वॉज फाउंडेड एट उदयपुर। उदयपुर में किसकी स्थापना की गई? महाराणा सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया कि आप अध्यक्ष हो साहब, महाराणा जी आप ही अध्यक्ष हो। लिखो, महाराणा सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। महाराणा सज्जन सिंह वॉज मेड चेयरपर्सन ऑफ इट। महाराणा सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। महाराणा सज्जन सिंह वॉज मेड चेयरपर्सन ऑफ इट। महाराणा सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बाद में कहा गया उदयपुर थोड़ा साइड में पड़ जाता है, ये अजमेर में शिफ्ट करते हैं। कहां शिफ्ट करते हैं? थोड़ा बीच में, ताकि सब लोग इसमें भाग ले सके। लिखो, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन, इस सभा को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। दिस सभा वॉज शिफ्टेड टू अजमेर, या दिस सभा वॉज ट्रांसफर्ड टू अजमेर। इस सभा को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। दिस सभा वॉज शिफ्टेड टू अजमेर। कहां शिफ्ट कर दिया इसको? तो दोनों बात याद रखना, बनी कहां पे थी? उदयपुर। बाद में शिफ्ट कहां की गई? अजमेर। फिर ये आर्य समाज का प्रचार प्रसार करना, तो प्रचार प्रसार का सबसे अच्छा तरीका है बुक छापो, लोगों में बांटो। भाई मुझे मेरी कोई बात बतानी है, कितने लोगों में ऐसे ही बता सकता हूं आप में? भाई ठीक है, आप तो ऑनलाइन वगैरह आ गए तो ठीक है, आप ज्यादा लोगों तक रीच हो सकती है, वरना तो क्लास में बैठ के तो कितने लोगों को पढ़ा सकता हूं? 300 400। ये मैं बुक लिख दूं तो क्या बताओ 5 लाख लोग पढ़े, 10 लाख लोग पढ़े, ज्यादा लोगों तक जाएगी। तो इनका आपने तो बुक्स छापो, अपने तो अपने खुद की बुक छापो। तो अजमेर में प्रिंटिंग प्रेस लगाई। अजमेर में क्या लगाई? उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था वैदिक यंत्रालय। क्या नाम था? हर चीज वेदों से संबंधित। यंत्र, यंत्र मतलब प्रेस एक तरह से। लिखो, अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की गई। वैदिक यंत्रालय वॉज फाउंडेड एट अजमेर। स्टार लगाना, इस बार के प्री का क्वेश्चन है ये। वैदिक यंत्रालय कहां पर था? अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की गई। वैदिक यंत्रालय वॉज फाउंडेड एट अजमेर। अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की गई। वैदिक यंत्रालय वॉज फाउंडेड एट अजमेर। अच्छा, बुक लिखी उदयपुर में थी, पर छपेगी तो वहीं से जहां प्रेस है। प्रेस कहां पर है? अजमेर। तो कोई पूछे सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित कहां से हुई थी? यह भी सवाल पूछा हुआ है कि सत्यार्थ प्रकाश कहां से प्रकाशित हुई थी। अगलों ने पहला ऑप्शन उदयपुर दिया। टाबर देसे उदयपुर, अरे गुलाब बाग में लिखी नहीं, प्रकाशित। लिखी कहां थी? उदयपुर। प्रकाशित कहां से की? अजमेर से। क्योंकि भाई प्रेस वही है। पर लिखने को तो मैं अपने को दूंगा यार, अपने बैठ के ना एक किताब लिखते हैं डेली, है ना, आधा आधे घंटे कुछ लिखेंगे, तो यहां बैठ के लिखी। पर अपने प्रेस सिटी पैलेस के पास हो,
तो छपौनी तो वहां से पड़ेगी ना अपने को। तो लिखो, सत्यार्थ प्रकाश को अजमेर से प्रकाशित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। सत्यार्थ प्रकाश को अजमेर से प्रकाशित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश को अजमेर से प्रकाशित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। इन दिनों जोधपुर में एक राजा हुआ करते, जसवंत सिंह सेकंड। राजा कौन थे? उनके एक प्रधानमंत्री हुआ करते जिनका नाम था सर प्रताप। क्या नाम था? एक कोई मंत्री और हुआ करते, उनका नाम था राव राजा तेज सिंह। क्या नाम था? राव राजा तेज सिंह। बताओ कौन कौन? सर प्रताप, राव राजा तेज सिंह और जसवंत सिंह। सारे राजा महाराजा स्वामी जी के फैन है, तो ये क्यों ना होंगे? तो इन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी यार, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, करौली सब जगह घूम लिया हमने, कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं, आओ कभी इधर पश्चिमी राजस्थान में। तो लिखो, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, जोधपुर किंग जसवंत सिंह सेकंड, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, जोधपुर किंग जसवंत सिंह सेकंड। उनके प्रधानमंत्री सर प्रताप, हिज पीएम सर प्रताप। सर की उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों से। उनके प्रधानमंत्री सर प्रताप, हिज पीएम सर प्रताप, तथा राव राजा तेज सिंह एंड राव राजा तेज सिंह। मंत्री थे ये भी कोई बड़े। तथा राव राजा तेज सिंह एंड राव राजा तेज सिंह भी स्वामी जी से प्रभावित थे। वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड या वर ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम स्वामी जी। भी स्वामी जी से प्रभावित थे। वर ऑल्सो इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस्ड विद स्वामी जी। भी स्वामी जी से प्रभावित थे। कौन कौन प्रभावित है स्वामी जी से? महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, उनके प्रधानमंत्री सर प्रताप, और तो स्वामी जी जोधपुर चले गए कई दिन के लिए। सर प्रताप बहुत अच्छे दोस्त बने स्वामी जी। सर प्रताप आदमी बहुत भले, बहुत इंटेलिजेंट बंदे थे। मतलब सर प्रताप पे तो स्वामी जी को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं एक दिन एक लेटर पढ़ रहा था स्वामी जी का, सर प्रताप को लिखा हुआ। तो सर प्रताप बीमार हो जाते हैं, तो स्वामी जी लेटर लिखते हैं कि सर प्रताप, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत का उद्धार तुम करोगे, इस भारत का कल्याण करने के लिए तुम पैदा हुए हो। तुम बीमार हो जाओगे, तुम शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो मतलब एक आदमी को लगता है कि पूरे भारत का भी उद्धार कोई कर सकता है, तो कौन कर सकता है? सर प्रताप। जसवंत सिंह सेकंड भी खूब माना करते थे, पर राजा महाराजाओं के टाइम में साहब दूसरी कई चीजें भी हुआ करती। जसवंत सिंह सेकंड की गर्लफ्रेंड हुआ करती, नन्ही जान। क्या नाम था? लव यू मारी जान नहीं, कौन सी जान है? नन्ही जान। एक दिन जसवंत सिंह सेकंड के महल में नन्ही जान आई हुई थी और स्वामी जी के लिए कहा हुआ था, भाई स्वामी जी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, स्वामी जी महल के अंदर कभी भी उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं। और अचानक स्वामी जी आ गए, तो जो गेट कीपर था भागा भागा, उसने कहा साहब मरा दिया आज तो, स्वामी जी आ रहे हैं। तो महाराजा को लगा कि यार स्वामी जी आएंगे और अभी कहेंगे कि भाई अपने डांस वांस देख रहे हैं, वो डांस वांस कर रही होगी, अपने डांस वांस देख रहे हैं, उनको लगेगा कि यार देखो तुम तो ये डांस करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो इस प्रकार से। तो उन्होंने नन्ही जान को रवाना हो, फटाफट फटाफट रवाना। तो पहले महिलाएं पालकी में जाती, ऐसे नहीं जाती पालकी में, तो पालकी वाले हाथों हाथ, पालकी वालों को बुलाओ जल्दी से, तो पालकी वाले हाथों हाथ, तो पालकी नीचे रखेंगे, फिर नन्ही जान बैठेगी, फिर वो पालकी को उठाएंगे। तो जसवंत सिंह ने उनको कहा कि तुम पालकी नीचे रखो ही मत, तुम पालकी लेके खड़े रहो, मैं इसको उठा के तो पालकी वाले बेचारे खड़े हैं, जसवंत सिंह जी ने नन्ही जान को उठाया, इतने में स्वामी जी आ गए। जसवंत सिंह जी शाहरुख खान के सिग्नेचर पोज में खड़े, किसका इंतजार मैं हूं ना टाइप में खड़े हैं उधर। और स्वामी जी ने जैसे देखा, स्वामी जी ने डायलॉग सुनाया, शर्म नहीं आती आप लोगों को, ये वो फलान। इसमें नन्ही जान को इतना गुस्सा आया कि नन्ही जान स्वामी जी खाने में जहर मिला गई। नाम नन्ही जान था पर स्वामी जी की जान ले गई वो। पहले क्या खाने में सीसा पीस के मिला देते थे, सीसा धातु होती है एक लेड, तो सीसा पीस के मिला देते, उससे क्या अंदर की जो ये अपने आहार नली होती है ना, कट जाती है, तो खून की उल्टियां आती थी। तो अब ऐसा एग्जैक्टली पता नहीं कि उसने ऐसा किया कि नहीं किया, पर कहते हैं उस दिन उन्होंने खाना खाया था, खाने के बाद उनको उल्टी आनी शुरू हो गई थी, जैसा माना जाता है कि शायद उसने ऐसा कर दिया होगा। यहाँ थोड़ा इलाज विलाज करवाया,
फिर आबू भेज दिया कि पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों की जलवायु थोड़ी अच्छी होती है, क्लाइमेट अच्छी होती है, तो पहाड़ों में आदमी जल्दी ठीक होता है। आबू चले गए, थोड़े ठीक हुए, तो फिर अजमेर आ गए वापस। फिर अजमेर आए तो तबीयत वापस बिगड़ती चली गई। दीपावली के दिन डेथ हुई थी। किसके दिन डेथ हुई थी? दीपावली का त्यौहार था। सज्जन सिंह जी को पता चला था, सज्जन सिंह जी उदयपुर से रवाना हुए कि मैं जाता हूं अजमेर, मिल के आता हूं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। पर सज्जन सिंह जी आए तब तक तो डेथ हो ही गई थी। बात लिखो। जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान ने, नन्ही जान स्वीट हार्ट ऑफ जसवंत सिंह सेकंड, नन्ही जान बी लॉर्ड ऑफ जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान ने, नन्ही जान बी लॉर्ड ऑफ जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान ने स्वामी जी को जहर दे दिया था। गिव पॉइजन टू स्वामी जी। स्वामी जी को जहर दे दिया था। गिव पॉइजन टू स्वामी जी। क्या है? हंस हंस के मरोगे रे। स्वामी जी को जहर दे दिया था। तुम्हें इकोनॉमी में हंसने के मौके नहीं मिलते क्या? तो पूरी भड़ास तुम मेरे भी निकालते। चल देखो, कल विजय सर को कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा हंसा दिया करो, ताकि मेरे वाले में थोड़ा कम हंसे ये, वरना कोई हंसता हंसता मर जाएगा। क्या लिखा? रिपीट और करूं इस लाइन को भी? ये लाइन भी रिपीट करनी पड़े, धूड़ है, भले इंग्लिश में हो और भले हिंदी में हो। गिव पॉइजन टू स्वामी जी। आप लिखो, ये नहीं करूंगा भाई साहब। आगे लिखो, दीपावली के दिन ऑन दीपावली, दीपावली के दिन ऑन दीपावली 1883 ईस्वी में अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। स्वामी जी डाइड एट अजमेर इन 1883 एडी। 1883 ईस्वी में अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। स्वामी जी डाइड एट अजमेर इन 1883 एडी। 1883 ईस्वी में अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। स्वामी जी डाइड एट अजमेर इन 1883 एडी। आर्य समाज के कार्यकर्ता कौन कौन थे, कौन कौन काम कर रहे थे? लिखो, आर्य समाज के कार्यकर्ता, वर्कर्स ऑफ आर्य समाज। भरतपुर में कार्यकर्ता थे जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र। याद आए? पढ़े हैं ऐसे कोई नाम हमने? अलवर में एक कार्यकर्ता थे वासुदेव खंडेलवाल। मेवाड़ में एक कार्यकर्ता थे विष्णु पंड्या। अजमेर में वो दोनों भाई कार्यकर्ता थे आपके, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा। दोनों नाम पढ़े हुए? चांदकरण शारदा ने 2 किताबें लिखी थी भाई, मैं ये इनकी किताबों के नाम लिख रहा हूं आगे, है ना। विधवा विवाह और दलितोद्धार। तो देख लो, किताबों के नाम से भी आपको लग रहा है कि वह समाज सुधार के काम करने वाले लोग हैं। जयपुर में 2 लोग थे, श्यामलाल और कल्याण सिंह। और इन्होंने भाई हिंदी राजभाषा आंदोलन चलाया था। आर्य समाज हिंदी को खूब सपोर्ट करता था भाई, भारत को अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। हिंदी राजभाषा आंदोलन, हिंदी राजभाषा मूवमेंट
तो जयपुर में हिंदी राजभाषा मूवमेंट कौन कौन चला रहे थे? श्यामलाल और कल्याण सिंह। उतार लो, बाकी कल पढ़ेंगे।